हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपिका आर्या आपकी अपनी प्लेटफॉर्म पर जो कि लॉ से रिलेटिव है आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा जो स्टूडेंट एलएलबी कर लेता है तो उसको एलएलबी करने की डिग्री करने की इतनी खुशी नहीं मिलती जितना कि उसे अपने नाम के आगे अधिवक्ता करने पर मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप मात्र एलएलबी डिग्री प्राप्त करने से अधिवक्ता नहीं बनते हैं। आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना है, एनरोलमेंट करवाना होता है, तब आप अधिवक्ता बनते हैं। तो इसी प्रक्रिया पर मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ आपके फायदे के लिए। जब आप एलएलबी कर लेते हैं तो आपको आप अपने ही स्टेट बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, देन आप एक अधिवक्ता बन जाते हैं। तो हम इस प्रोसीजर को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। आइए हम बातचीत कर लेते हैं कि जब आपको आपकी डिग्री मिल जाती है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है। अपने नज़दीकी जो साइबर कैफे होते हैं उस पे जाइए और आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको उस फॉर्म फिल करने के पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। देखिए, सबसे पहला बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ। अपने यहाँ पर जो भी आप स्टेट में एनरोल कराएंगे तो आपके लिए यही सेम ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होंगी। तो हम पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की, कि जब आप बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान में एनरोलमेंट कराते हैं एंड एडवोकेट, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। एक प्रक्रिया मैं आपको सरल भाषा में बता रही हूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले आप जिस भी कॉलेज से रजिस्टर्ड हैं, जिस भी कॉलेज से आपने डिग्री ली है, वो क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए उस कॉलेज को जिससे भी आपने 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी डिग्री प्राप्त की है। तो यानी कि एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको रजिस्टर आपकी जो एलएलबी है वो करनी है। देन दूसरी हम स्टेप पर बात करते हैं तो क्या है आपका आवश्यक दस्तावेज, यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले आप एलएलबी डिग्री तैयार कीजिए जो भी आपने अभी रिसेंटली पास की है। देन उसके साथ आप देखो, आपके डिग्री होती है वो 3 साल बाद आती है आपके, ठीक है। ये तो आपकी एलएलबी जो मार्कशीट होती है वो डिग्री है। इसके बाद भी 3 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलती है, लेकिन वो डिग्री नहीं लगानी अभी। आपको सिर्फ एलएलबी की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपको इन तीनों की मार्कशीट लेनी है। उसके साथ साथ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, अटेंडेंस सर्टिफिकेट एंड द प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से मिलेंगे। एक एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 10th या 12th की मार्कशीट ऐड करनी है उसमें। बीए की आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मार्कशीट एंड इसमें डिग्री जरूर चाहिए आपको। एलएलबी तीनों ईयर की एक डिग्री होती है जो कि 3 साल बाद मिलती है, क्योंकि आप जैसे ही एलएलबी पास आउट करते हैं तो 3 साल आपके वैसे ही हो जाते हैं। तो आपको डिग्री भी आवश्यक इसमें होनी चाहिए जब आप एनरोलमेंट कराते हैं, ठीक है। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। फिर अभी रिसेंटली ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है ये मांगते हैं, पहले नहीं मांगते थे लेकिन हमारे टाइम पे मांगा है, तो इसको जरूर आपको अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करेंगे आप, मित्रा पे अप्लाई करेंगे। पुलिस स्टेशन जाकर इसे लेंगे, 4-5 दिन का टाइम लगता है। आपको कॉल करेंगे पुलिस वाले, आप वहां जाकर इसको ले सकते हैं। अपनी एक आईडी और 2 फोटो लेके जाइए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। और इसके साथ जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसमें 5 ईयर प्रैक्टिस वाले 2 अधिवक्ता या 2 एडवोकेट्स का चरित्र प्रमाण पत्र व हस्ताक्षर होने आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं कराई तो आपका जो एनरोलमेंट है वो कैंसिल, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहां पर वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा वैसे ही। तो आपको ये जरूरी है। देन आपको क्या करना है, ये आपके 5 स्टेप हैं जो पूरे हो चुके हैं इसमें। अब नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि नामांकन फॉर्म पर नोटरी, जो भी आपको मित्र वाले भैया फॉर्म देंगे उसमें आपको एक नोटरी का भी एक उसमें फॉर्म होता है, तो वो आपको करवाना होता है। अपनी जो भी तहसील है उसमें जाइए और नोटरी, वहां पर नामांकन वाला बंदा बैठता है जो आपके एडवोकेट होता है, तो वहां पर आपको नोटरी करवानी होती है, ठीक है। देन आपको क्या करना है नेक्स्ट, जाति और मूल प्रमाण पत्र भी इसमें मैंडेटरी है। तो आप जैसे कई बच्चे होते हैं नहीं लगाते हैं जाति और मूल, ठीक है, ये ST SC का मतलब मेन तो जरूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन आप जिस भी कास्ट से हैं तो आप जाति और मूल अवश्य लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड 4 फोटो, ये भी मैंडेटरी है, ये भी आप जरूर लें।
लेकिन मैंने देखा है कई वीडियोस वाले ये चीज नहीं बताते हैं कि आधार कार्ड, ठीक है, आपकी वोटर आईडी है, 4 फोटो, लेकिन इसी बिहाफ पे कई बार बच्चे का कैंसिल हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये माइनर चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है। बच्चों ने पूछा कि मैम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही रेडी करने हैं, उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। नहीं, पहले फॉर्म फिल करिएगा, फिर इन डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाइएगा, देन इसके कॉपी, 2 कॉपी रखनी है आपको, जो कि एक आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, तो उसमें भी चाहिए आपको 1 कॉपी, और प्लस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 1 कॉपी अपने पास आप रखेंगे। तो ऑनलाइन ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है उसको कैसे करेंगे आप, एक ओरिजिनल आपकी जो वेबसाइट होती है, बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान की एक आधिकारिक वेबसाइट होनी चाहिए जिसपे आप एनरोल कराएंगे। एनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, इसकी फीस क्या हो सकती है भाई, एनरोलमेंट आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इसकी फीस भी लगती है ना, जैसे कई मनमाने तौर पर काफी ज्यादा फीस ले लेते हैं, लेकिन अभी आपको रिसेंटली 2 साल ही हुए हैं तो फीस कम कर दी गई है, आपकी 17,000 लगती थी, है ना, किसी किसी स्टेट में, तो अब हाल ही में ये लगी है 750, और ST/SC का आपको 125 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। तो आपकी ये जो लिस्ट है ये आप तैयार कर लीजिएगा। देन आप इसके बाद आपको जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसको आपको उसकी भी आपको कॉपी रखनी है आपके पास, ठीक है। आपको जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स है 10th से लेके LLB तक भी जितने भी आपकी डिग्रियां हैं उनके आपको ओरिजिनल अपलोड करनी है, प्लस में इसके 2 कॉपी सेट रखने हैं आपको। 1 कॉपी सेट आप अपने पास रखेंगे और ओरिजिनल, और 1 कॉपी सेट आप कहाँ भेजेंगे, बाय पोस्ट भेजेंगे, जोधपुर। फिर आपको क्या लेना है, A4 साइज का आपको एक एनवलप लेना है, लिफाफा लेना है, जिसे आप पोस्ट ऑफिस जाकर क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे। एक स्लिप आपको मिलेगी, ठीक है। स्लिप मिलने के बाद इसमें कम से कम आपको लगेगा 7 डेज तक जोधपुर, जो भी आपने इसमें एड्रेस लिखा होगा एनवलप में ऊपर, तो उस पर वो पहुंच जाएगी। जैसे आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप सेल्फ में, यानी कि जब आप खुद का एड्रेस लिखेंगे भाई तभी तो आपके पास ये वापस आएगा, आप अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे तो कैसे आएगा, ठीक है। तो आपको अपना नेम लिखना है, फुल नेम लिखना है जो भी आपके मार्कशीट में है, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अगर आपको जैसे कोई भी इशू आता है, दिक्कत आती है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं, और प्लस में आपको अपना एड्रेस और पिन कोड नंबर लिखना है जिस भी आप एरिया से बिलोंग करते हैं। फिर आपको फॉर एडवोकेट एनरोलमेंट आपको ऊपर ही ऊपर लिखना है। फिर आप 2 करके द सेक्रेटरी स्टेट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर, जो कि आपका स्पीड पोस्ट कहाँ जाएगा, कहाँ से आप रजिस्टर होंगे एन एडवोकेट, तो ये आपको ये एड्रेस वहाँ पे लिखना है, एनवलप के ऊपर लिखना है, ठीक है। आपको एक साइड तो लिखना है आपका खुद का नाम, और दूसरी साइड लिखना है आपको जोधपुर का एड्रेस, ठीक है, जहाँ पर आप इसको भेजने वाले हैं। तो आपका ऑल ओवर टाइमिंग, यानी कि आपका ये पूरा प्रोसीजर आपने जो भी सेटअप किया है, ठीक है, आपको फॉर्म अच्छे से अटेस्टेड करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, ठीक है, BA हो गया, BA की डिग्री, प्लस में आपको LLB के 3 ईयर के जो भी आपको मार्कशीट मिली है वो, आधार कार्ड, वोटर ID, फोटो जो भी आपके 4 फोटो सेट होते हैं, तो जो आपके छोटे वाले फोटो होते हैं वो, और इनके जो ओरिजिनल मार्कशीट है, और 1 कॉपी सेट, ठीक है, इनका सभी का 1 कॉपी सेट आप तैयार करके उसके साथ अटेस्टेड कर देंगे। आपको पिन नहीं करना है बाहर से कोई भी एनवलप पे, आपको ये या तो टेप का इस्तेमाल करना है, ग्लू का इस्तेमाल करना है, आप अंदर कर सकते हैं पिन का, जो भी आपको काम करना है। तो इनको आप लिफाफे में पैक करके, बहुत अच्छी पैकिंग होनी चाहिए, ऐसे अनर्बल पैकिंग मत करो, ताकि आपको वहां भेजने में आपके जो डॉक्यूमेंट्स खो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना है आपको। तो आपको सिंपली एक लिफाफे में अच्छे से टेपिंग करनी है। टेपिंग करते समय आप ध्यान रखें कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपके इधर उधर ना हो, ठीक है, आप उनको पिन कर दें अंदर से। फिर आपको पोस्ट ऑफिस जाके अच्छे से उनको देना है, जो भी आपके वहाँ इंचार्ज होते हैं वहां से आप स्पीड पोस्ट कराइए, और 7 डेज का टाइम लगेगा, और आपको एक स्लिप भी मिलेगी जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक पहुंचे हैं जोधपुर। मतलब 7 दिन का टाइम लगता है इसमें, तो आप इसमें 7 दिन के टाइम में देखना चाहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही सलामत पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, तो आपको देखने के लिए एक वो स्लिप देंगे, एनरोलमेंट नंबर देंगे, तो आप उनको गूगल पे सर्च करके पोस्ट ऑफिस के नाम से वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नाम लिखना है, और इनका जो भी आप सेक्रेटरी का जो एड्रेस है उसका नाम लिख के आप इसको स्पीड पोस्ट कर देंगे। फिर आपको ये क्वेश्चन रहता है सबका कि हमारा ये प्रक्रिया है, जो सर्टिफिकेट है, ये कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, ठीक है।
तो देखिए इसका कोई फिक्स वैसे टाइम तो नहीं दे रखा है, लेकिन आपका जो मैक्सिमम टाइम है या मिनिमम इसको कह लीजिए या मैक्सिमम कह लीजिए, मिनिमम तो आपका 2 मंथ भी लग सकता है और मैक्सिमम आपका 4 मंथ तक भी लग सकता है। ठीक है, तो ये आपका टाइम रहेगा। और इसके बाद आपको ये नहीं कि भाई ये काम होने के बाद आपको तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। आपके पहले डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सर्टिफिकेट आता है, छोटा सा कार्ड भी आता है। ठीक है, तो वो आएगा और फिर इसके बाद एक और सर्टिफिकेट आएगा आपका राजस्थान का। अगर आपने एआईबी क्लियर कर लिया तो एआईबी का अलग से आता है, और आपका स्टेट जो है इसका जो आप सेंड करेंगे तो ये इसका अलग से आएगा। ठीक है, तो आपके 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपकी किस पे होनी चाहिए। और आप मुझे ये बताइए कि जिसने भी अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाया एन एडवोकेट, तो उसको क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे कैसे उसने फेस ऑफ किया अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरे जो कॉलेज मेट्स है या मेरे फ्रेंड्स है, तो उनका मेरे पास बहुत मैसेज आता था कि मैम हमें बताइए, या फिर फ्रेंड्स बोलते थे कि दीपिका ये कैसे होगा। तो आप भी मुझे कमेंट कीजिए कि भाई आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछिए, मेरी वीडियो देखिए। आपको आई होप आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप इजीली अपने इनरोलमेंट को अच्छे से करा सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।